हमने दो पार्ट कवर कर लिए। एक हमने देखा अपर मोस्ट वाला, ठीक है, ये 100 किलोमीटर वाला जो कि सॉलिड है, और हमने हमारे मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि एक हमने अप्रोक्स 700 किलोमीटर ले लिया और यहाँ अपना 2900 था। हमने ये वाला पढ़ लिया, ये सेमी सॉलिड होता ना, और इसलिए हमने इसका नाम दिया था एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। इसका नाम हमने दिया था लिथोस्फेयर, ठीक। अब हम इसके अंदर जाते, मतलब 700 के अंदर देखते अब क्या है, ठीक है। अब आपने बोल दिया मैडम, क्या ने बोला कि यहाँ तक तो टेम्परेचर था, चलो, पर प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर तो सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम और अंदर चले गए, 700 किलोमीटर के अंदर चले गए, तो यहाँ तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो यहाँ तो टेम्परेचर लीड करना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर तो 700 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, तो ये वाली स्टेट तो लिक्विड होनी चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानती हो कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, टेम्परेचर 700 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, पर यहाँ पे इसका वेट भी तो बढ़ गया। अभी हम क्या थे, 100 किलोमीटर, अभी तो सिर्फ 100 किलोमीटर का प्रेशर यहाँ पे लग रहा था, अब तो उससे 7 टाइम ज़्यादा हो गया। 700 किलोमीटर का प्रेशर जब इस लेयर पे लगेगा, मुझे बताओ कि ये बहुत छोटा हो जाएगा ना, बड़ा सा ये जो 700 किलोमीटर की रॉक है, यदि ये किसी पे प्रेशर लगाएगी तो वो क्या होगा, नीचे भले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसको लिक्विड बना दिया, पर इतना ज़्यादा जब प्रेशर लगेगा तो ये क्या होगा, ये जाएगा सॉलिड स्टेट में। यस, ये जो हमारा एस्थेनोस्फीयर के बाद है ना, हमने क्या देखा था, ये हमारा लिथोस्फीयर था, ठीक है। उसके बाद 700 किलोमीटर तक हम गए, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर था, ठीक है। अब जब आप इसके अंदर यहाँ पे और नीचे जाओगे तो यहाँ पे इतना प्रेशर लगेगा कि ये जो हमारा लोअर मेंटल है ना, यहाँ तक तो अपना अपर था, ये यहाँ तक का जो लोअर है, ये इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कि यहाँ पे ये हमारा सॉलिड होगा, मतलब बिल्कुल ठोस नहीं रहेगा जैसा क्रस्ट है, पर एस्थेनोस्फीयर एज कंपेयर टू एस्थेनोस्फीयर ये वाला सॉलिड रहेगा, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा रिजिड रहेगा, ठीक। अब हम इतना देखें, फिर हम कोर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने देखा क्या, जो अपर पार्ट है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपर पार्ट जो अर्थ का है वो क्या है, सॉरी, ये जो सॉलिड है, सॉलिड को हमने हमारा, यार रुको, ऐसे ही बनाते हैं, ये हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर हमारा सॉलिड है, तो ये पूरे ही हटाती हूँ।
लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर सॉलिड है, ठीक है, और ये कवर करता है पूरा क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। फिर हमने देखा एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, ये क्या है, ये सेमी सॉलिड है, ठीक, और एस्थेनोस्फेयर कवर करता हमारा पूरा अपर मेंटल, है ना। उसके बाद इसको यदि मैं देखूँ तो ये 100 किलोमीटर तक जाएगा, और यहाँ इसको देखें तो ये जाएगा 700 किलोमीटर तक। उसके बाद हमने देखा जो थर्ड लेयर थी उसको हम नाम देंगे, जो हमारी लोअर मेंटल है उसको हम नाम देंगे मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर क्या है, ये रिजिड है, रिजिड मतलब कि रिजिड एज कंपेयर टू रिजिड देन एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। और ये किसको कवर करती है, ये हमारी पूरी जो लोअर मेंटल है उसको कवर करेगी, ठीक है ना। हो गया। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि है हमारा कोर, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कवर कर लिया 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके नीचे, अब हम कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक हम चलते हैं कहाँ तक, अप्रॉक्स ले लेते हम 5000 किलोमीटर, ठीक है, और एक अपना है लास्ट जो है 64 किलोमीटर, ठीक है। हमने कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा हो गया आउटर कोर, एक हो गया इनर कोर, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटर कोर और ये हो गया हमारा इनर कोर, ठीक है। हम ये देखेंगे। अब आप में से बोलोगे कि यहाँ पे तो अब ये तो हमको पूरा स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, तो अब इसको हमने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, है ना। जैसे अभी हम यदि स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हमने, अभी तक हमने जितने भी देखे स्टेनोस्फेयर, यहाँ पे हमने डिवाइड किए थे ये जो अपने लिथोस्फियर डिवाइड किया था, लिथोस्फियर हमारा सॉलिड था। फिर हमने अपर मेंटल को एस्थेनोस्फियर दिया था, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड था। फिर हम गए, मतलब सेमी सॉलिड था ना। फिर हम लोअर मेंटल में गए तो लोअर मेंटल क्या था हमारा, रिजिड था एज कम्पेयर टू अपर मेंटल। तो हमने इसलिए उसको डिवाइड किया था मेंटल को दो पार्ट में, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हमको सेमी सॉलिड में मिलता और लोअर मेंटल हमको रिजिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए हमने मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया। पर अब ये जो कोर है, कोर में तो आपने बोला कि प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए हम यहाँ पे क्या हो गई थी, सॉलिड स्टेट में आ गया। मतलब सॉलिड ऐसा नहीं क्रस्ट के जैसा, मतलब इसके कंपेयर में सॉलिड था। तो यहाँ पे तो अब 2900 किलोमीटर की ये जो इतना भारी रॉक का प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो ये पूरा सॉलिड ही होगा, चाहे प्रेशर टेम्परेचर जितना भी हो, पर प्रेशर भी तो इतना ज़्यादा लग रहा है, तो ये तो सॉलिड होना चाहिए। पर यहीं पे हमारी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, यहीं से एक फैक्ट, एक इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। वो क्या है, देखो हमने क्या देखा था,
कि क्रस्ट में क्या मिलता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या मिलता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम। यहाँ पे भी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे लगभग अपने जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे? सेम ना। और यहाँ पे कोर में, इनर कोर छोड़ो, कोर में हमने पढ़ा था हमको क्या मिलता है? नेफे। मतलब कि हमने एक चीज देखी क्या, कि यहाँ पे एलिमेंट भी तो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे सिलिकॉन था, है ना, और यहाँ पे क्या है? नेफे, निकेल एंड आयरन। और हमको मालूम है कि यदि हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो हमारे जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है किससे? सिलिकॉन से। अच्छा, तो क्या आप ऐसा कुछ कह रही हो कि शायद कोर में कंडीशन कुछ और होगी? तो हाँ, क्या होगा कि हमको मालूम है कि हमारे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब हमारा आयरन जल्दी मेल्ट हो जाता है ना, एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे, ये जो मैंने 5000 अप्रॉक्स लिया है, तो यहाँ अपना ये 64 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था? आयरन। तो आयरन जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे प्रेशर भी लग रहा है, पर हमारा आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो आयरन ज़्यादा मेल्ट होता, इसलिए हमको यहाँ पे जो स्टेट मिलती है वो क्या मिलती है? लिक्विड, ठीक है। तो इस कारण ये जो है 2900 से 5000 किलोमीटर तक ये जो लेयर है ये कैसी रहती है? लिक्विड। इसलिए हमने इसको नाम दिया बैरोस्फीयर, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे भी लिक्विड होना चाहिए, पर हमको मालूम है हमारी अर्थ क्या है? स्फीयर है ना। और जब कुछ भी चीज़ आप रोटेट, आप कुछ का घुमा के देखोगे तो जो भी हैवी चीज़ है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होता है? सेंटर में, है ना। कुछ भी चीज़ जो हैवी है वो कहाँ पे आएगी? सेंटर में। तो ऐसे ही ये क्या अपनी अर्थ का सेंटर है, तो जो भी हैवी रहेगा, हैवी चीज़ जो भी रहेगी वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेट रहती है ये क्या रहती है? सॉलिड, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमको सिर्फ याद रखना है कि हमको पता चला कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई टेम्परेचर क्यों है? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इतना इससे हमने देखा और हमको पता चला कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये हर 32 मीटर अंदर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये चीज़ हमने देखी। तो उससे हमने देखा क्या, कि यहाँ से मैं 100 किलोमीटर तक जाऊँ, वहाँ पे मुझे सॉलिड स्टेट मिलती है जिसको मैंने नाम दिया लिथोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद
यदि मैं 700 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमको मिलेगी सेमी सॉलिड, जिसको हमने नाम दिया एस्थेनोस्फेयर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे और नीचे जाएंगे तो हमको सॉलिड स्टेट मिलता है, जिसको हमने नाम दिया मीसोस्फेयर। ये अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है हमारा अपर मेंटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा लोअर मेंटल। अब ये जो कोर है, कोर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर वाला हमको मिलता है लिक्विड, नीचे वाला हमको मिलता है सॉलिड। ठीक है, इसको हमने नाम दिया क्या, बैरोस्फीयर। ठीक है। यहाँ से हमने अर्थ का इंटीरियर देखा कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, यहाँ अपना लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक, फिर आप यहाँ 700 तक जाओगे तो ये जो है ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर। अब देखो यहाँ उन्होंने बता दिया कि सॉलिड, क्योंकि हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर अब यहाँ के अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर के, और यदि आप यहाँ पे जाओगे 700 किलोमीटर के तो यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो जो एस्थेनोस्फेयर की भी जो नीचे वाली लेयर है वो कैसी होगी, थोड़ी सॉलिड में होगी। फिर हमने लोअर मेंटल देखा, जिसको हमने नाम क्या दिया था, मीसोस्फेयर। फिर हमने देखा आउटर, हमें पता चला कि जो हमारा कोर है वो भी जो ऊपर वाला है आउटर कोर है वो कैसा है, मॉल्टन स्टेट में, मतलब थोड़ा लिक्विड स्टेट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये आयरन है, आयरन और जो बाकी एलिमेंट्स है उसका हमें पता चला कि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहती है, वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सिलिकॉन, है ना। इस कारण यहाँ पे जो हमको मिलता है ऊपर वो क्या मिल रहा है, लिक्विड स्टेट। और हमको मालूम है कि हम अर्थ रोटेट करती है, कोई भी चीज़ रोटेट करेगी तो उसका जितना भी हैवी पार्ट है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, उसके सेंटर में आके, इसलिए जो हमारा इनर कोर है वो हमको कैसा मिलता है, सॉलिड। ठीक है, यहाँ से हमारी देखो जैसे ये है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो इस पार्ट है ये अपना क्या है, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये अपना एस्थेनोस्फेयर है। यहाँ से हमने अभी देख लिया हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कैसा है। ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।